नमस्कार दोस्तों, ये मेरा लोहे का तवा है और इसमें पराठे बनाने के बाद ये हाल हो जाता है तवे का। और ये तवा मैंने कभी बहुत मेहनत करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसको क्लीन होते हुए कभी नहीं देखा है। और मेरे जो घर वाले हैं बहुत पुराना है, तो सबने बताया कि इसका लोहा जो है ऐसा है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। तो मैं इसको इसलिए आज क्लीन कर रही हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने कढ़ाई क्लीन की थी और उसमें आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि ये कुछ नहीं होता है, सब ऐसा ही है। तो उसी फॉर्मूले से मैं इसको भी क्लीन करूँगी। और अगर ये उस फॉर्मूले से क्लीन हो जाता है तो समझिए दुनिया का कोई भी गंदा बर्तन, चिकनाई से भरा हुआ, सालों पुराना, चाहे जैसा हो, सब क्लीन होंगे लोहे के बर्तन। तो मैं आपको अभी फिलहाल लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक बार आप मेरे इस फॉर्मूले को ट्राई करें किसी भी गंदे बर्तन पर, फिर उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा। क्योंकि मुझे तो मतलब ये इससे अच्छा कुछ अब लगता ही नहीं है जब से मैंने ये एक बार ट्राई किया है। और लोहे के बर्तनों में तो ऐसे काम करता है, मतलब आप यकीन ही नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार आप ट्राई कर लें। तो ये वही है विनेगर। तो सबसे पहले मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है और ये हर घर में होता है, चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है, अब तो हर घर में इसका इस्तेमाल होता ही है। तो तवा को हम गरम कर लेंगे और तवा थोड़ा सा गरम हो चुका है तो इसमें हम विनेगर डाल देंगे। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा आपको कुछ अजीब सा लगे तो माफ़ करिएगा। और चलिए अब हम करते हैं, इसमें डाल देते हैं पीताम्बरी। तो अभी हमने डाल दिया था इसमें विनेगर और अब डाल देंगे पीताम्बरी। तो वही है जो पिछली बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। अब इसको तवे को क्लीन करने का चैलेंज लिया था मैंने, क्योंकि ये तवा मैंने कभी क्लीन किया ही नहीं, ढंग से हो ही नहीं पाया, चाहे जितनी मेहनत की हो। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा विम लिक्विड। तो जो भी आप जैसे यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे आप डिटर्जेंट करते हो तो वो डाल दें, और जो भी करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप साबुन भी डाल सकते हैं। अगर आप विम सोप करते हैं यूज़ तो थोड़ा सा साबुन डाल दें, थोड़ा सा टुकड़ा। और इसके बाद हम इसको पूरे तवे पे फैला देंगे और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना है। ऐसे हल्का सा गर्म हो गया, धुआं उठने लगा, इसके बाद कर देंगे। तो ये कमेंट जो आ रहे थे ना मेरे पास कि कुछ भी नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है, बकवास है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे आज वीडियो बनाना नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं सोचा चलिए आप लोगों के साथ, ये तवा अगर क्लीन कर दिया तो फिर सब कुछ हो गया समझ लो। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और कुछ भी ज़्यादा मेहनत होती नहीं है, आपको पता ही है। वो अगर जिसने भी कढ़ाई वाला वीडियो देखा होगा तो उसको पता है कि उसमें मेहनत नहीं लगती, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसका तो मतलब जो जिस लोहे से ये बना हुआ है वो लोहा ही ऐसा है कि चाहे आप जो भी कर लें। जब मैं नया लेके आई थी ना तब भी ये ब्लैक ही था, तब उसमें कुछ खाना वगैरह बना नहीं था, लेकिन वो ब्लैक था। तो कोई कोई ऐसा लोहा होता है कि वो काला ही होता है, वो नहीं हो पाता है इतना क्लीन। तो ये वही था, लेकिन फिर भी मतलब इसमें जो ओरिजिनल था वो निकल आया, जो गंदगी थी वो निकल गई। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये ओरिजिनल जो मतलब गंदगी जो है वो पूरी साफ़ हो गई, और जो तवा का बचा हुआ है बस वही है। तो उसमें से कुछ साफ़ करने लायक होता नहीं है, जो गंदगी होती है वो निकल गई थी इसमें। और बस इसका थोड़ा सा कलर रहता है ऐसा, तो वो जब मैं नया लेके आई थी तभी ऐसा था। और आप देख सकते हैं निकल गया है बिल्कुल से क्लीन, मतलब गंदगी पूरी साफ़ हो गई है। और अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल से दूध जैसा निकलेगा, क्योंकि इसका जो लोहा है वो ऐसा नहीं है कि ये दूध जैसा निकले, लेकिन बस साफ़ हो जाएगा। आप अभी देखिएगा, बने रहिएगा, बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मुझे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मतलब ऐसा ही है, क्योंकि ये ऐसा ही था। तो चलिए, और कमेंट में जैसे ऐसे करते हैं कुछ लोग कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो एक बार मैं कहती हूँ ना कि इस तरीके से एक बार ट्राई करके देख लीजिए, तो आपको ये सब कहना ही नहीं पड़ेगा कि कुछ नहीं होता है। कमेंट बाद में कर दीजिएगा आप, और अगले वीडियो में कर दीजिएगा, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। क्योंकि ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, तो वाकई में बहुत जादू है। मुझे भी ये सब पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने मतलब वैसे तो मेरे पास वीडियो बहुत सारे, मैं वीडियो डालती हूँ क्लीनिंग से संबंधित, और उसमें बहुत तरह तरह के आप लोगों के साथ आइडिया भी शेयर करती हूँ कि ऐसे क्लीन करें, वैसे क्लीन करें। तो वो सब चीज़ें मुझे पता थी,
लेकिन ये जो मैंने किया ना, ये मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा वर्क करेगा। तो वाकई में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप अभी देखें और तुरंत लाइक कर दें। आप एक बार ट्राई करें। आपके पास जो भी सबसे ज़्यादा गंदा बर्तन हो लोहे का, जो भी, देख सकते हैं आप, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। अब इसका जो लोहा है वो ही मतलब ऐसा ही है। ये वाइट नहीं होता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन और ना ही इस फार्मूले की कोई गलती है। उसने अपना काम कर दिया है। अब ये जो जैसा है वैसे ही निकलेगा, तो वो निकल गया है। और अभी मैं आपको पानी से धुल के दिखा रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा ही है। और इसीलिए मैंने इसको लिया था, क्योंकि ये कभी क्लीन नहीं होता है। मतलब इसका कलर तो ये काला ही रहेगा, चाहे जितना भी आप इसको क्लीन कर लें, फिर भी ये जो इसकी क्लीनिंग हुई थी देखने लायक थी। तो चलिए पानी से भी साफ कर लेते हैं, अब सादा पानी से। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो गंदगी थी, जैसे कि हम पराठा वगैरह बनाते हो, पराठा मेरे घर में रोज ही बनते हैं, मतलब डेली बनते हैं। तो पराठा बनाने के बाद तवे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और रोज़ रोज़ हम इतना घिसें, ये इस तरीके से नहीं अब एक बार ये ऐसा चमक गया, जैसे कि आपने 1-2 महीने इसको ऐसे ही नॉर्मल धुल लिया, तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। फिर इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तब कहीं क्लीन होगा। और एक बार ये इस तरीके से हो गया, तो अब इसमें गंदगी जमने ही नहीं दीजिएगा। जैसे कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं इसको बिल्कुल अब ऐसे ही रखूँगी। अब जब मैं इसको क्लीन करूँगी तो बिल्कुल ऐसा ही क्लीन करके रखूँगी, ऐसे नहीं हल्के हाथों से रख दिया। फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे जमती रहती है, तो फिर वो तवा मुश्किल में क्लीन होता है। तो आप देख सकते हैं जो भी इसमें गंदगी थी वो क्लीन हो चुकी है। और तवा जो ओरिजिनल तवा था, जैसा था, उसका जैसा लोहा है, वो वैसा निकल के आ गया है। तो देख ही सकते हैं आप, बहुत बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है। और अब इसमें गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही ये गंदा है, बस ये इसका लोहा ऐसा है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा सा क्लीन हुआ था। मैंने इसीलिए आपके साथ ये तवा क्लीनिंग शेयर किया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये अगर क्लीन हो गया, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर ये क्लीन हो गया तो दुनिया का कोई भी गंदा बर्तन आप लोहे का ले लें। मैंने अभी तक इस फॉर्मूले से लोहे की ही बर्तन क्लीन किए हैं, तो मैं लोहे की ही बात करूँगी। ले लें और क्लीन करें। तो चलिए, आज का मैंने वीडियो आप लोगों के साथ जो शेयर किया है, इसको आप ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करें। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।